आज सुबह से ही राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा ये है कि मोदी सरकार मुसलमानों पर एक बार दोबारा से हमला करते हुए वक्फ बोर्ड को खत्म करने की या उसे संशोधित करने के लिए दोबारा से पार्लियामेंट में बिल लाने जा रही है। इसको लेकर पूरी राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की बातें चल रही हैं। जहां विपक्ष के कई लोग इस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं मोदी सरकार इसे भी एक मास्टर स्ट्रोक बताएगी। मोदी सरकार की गोदी में खेलने वाला मीडिया इसको लेकर एकदम उत्साहित हो चुका है। कोई मीडिया हाउस, कोई नेशनल चैनल ऐसा बाकी नहीं बचा है जिसने इस मुद्दे पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाई। जिसने ये ना कहा हो कि अब मुसलमानों के हाथ से वक्फ बोर्ड भी खत्म कर दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड को भी विलन की तरह पेश किया जाता है। ऐसे विलन की तरह पेश किया जाता है कि जैसे वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में से तमाम लोगों की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। जबकि वक्फ बोर्ड का मतलब ही है कि मुसलमानों ने अपनी इच्छा से जिस प्रॉपर्टी को दान कर दिया हो समाज के लिए, उसी को वक्फ कहा जाता है। और उसको मैनेज करने के लिए एक सरकारी संस्था जो राज्यों में होती है, केंद्र में होती है, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। मगर फिर भी भाजपा ने अपने आईटी सेल, भाजपा ने अपने पूरे संचार के संसाधनों के जरिए से पूरे देश की बड़ी आबादी में प्रचारित और प्रसारित कर दिया था कि वक्फ बोर्ड ने भारत में हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा कर रखा है। आज जब जैसे ही सुबह में मार्केट में खबर आती है कि वक्फ बोर्ड को लेकर अमेंडमेंट का बिल इस संसद के सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है, तो पूरा राइट विंग और पूरा गोदी मीडिया खुशी के मारे झूम उठा। आखिर ऐसा क्या है इस पूरे मुद्दे में कि जो पूरा राइट विंग भाजपाई तंत्र इतना खुशियां मना रहा है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसे कौन से अमेंडमेंट की बातचीत चल रही है जिसको मोदी सरकार सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि कैबिनेट में मंजूरी भी दे चुका है? बात तो यहाँ तक हो रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 40 संशोधन किए जा रहे हैं। ये संशोधन उसकी शक्तियों को, उसके अधिकार क्षेत्रों को और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको लेकर है। इस पूरे मुद्दे पर जो मीडिया के अंदर खबरें उठ रही हैं, उन खबरों पर पहले एक-एक करके नज़र डालते हैं, ताकि पता तो चले आखिर क्या मुद्दा है असल में। क्या खबर उड़ाई है मोदी सरकार ने? सोचिए जिस मोदी सरकार को इस चर्चा को संसद के पटल पर रखना चाहिए था, संसद को बताना चाहिए था, वो चर्चा उन्होंने पहले मार्केट में देकर टेस्ट करने की सोची कि आखिर इस पर किस तरीके का रवैया सामने से नजर आता है। तो इस मुद्दे पर जो मीडिया ने पब्लिश किया है, उस पर देखते हैं कि उसमें क्या है। दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। बोर्ड की शक्तियां कम होगी और महिलाओं के अधिकार बढ़ेंगे। नीचे इन्होंने सब हेडिंग में लिखा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सरकार अंकुश लगाएगी और महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगी। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की अनियंत्रित शक्तियों में कटौती हो सकती है। इस विधेयक के तहत 40 संशोधन का प्रस्ताव है। इसी में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे की खबर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसकी हेडिंग दी है कि 40 संशोधनों को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ अधिनियम के करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में अधिनियम की कुछ धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा मनमानी शक्तियों को कम करना है। इसके आगे इस विधेयक में क्या होगा या क्या की पॉइंट्स होंगे, वो आगे की इस स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर पूरा भाजपाई तंत्र, पूरा गोदी मीडिया इतना खुश हुए जा रहा है।
आखिर ऐसी कौन से बदलाव है जो मोदी सरकार चाहती है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, भाजपा, मोदी सरकार और संघ परिवार, ये तीनों बहुत शुरू से इस मुद्दे पर खुलकर बोलते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को इस देश में नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं के माथे पर कलंक जैसी बातें भी ये लोग करते आए हैं। इनका पूरा आईटी सेल का तंत्र व्हाट्सएप में रोज सुबह-सुबह इस तरह की बातें भेजता रहा। इस विधेयक में कौन-सी बातें होंगी वो यहाँ पर आप देखिए। इस कानून के तहत केंद्र सरकार बोर्ड की निरंकुशता को खत्म करना चाहती है। विधेयक के जरिए बोर्ड में अधिक पारदर्शिता प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सत्यापन शामिल है। महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव करने के लिए धारा 9 और धारा 14 में संशोधन हो सकता है। विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नए सिरे से सत्यापन किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों की निगरानी में मजिस्ट्रेट भी शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मोदी सरकार चाहती ये है कि जितनी भी डिस्प्यूटेड लैंड है या जहां पर डिस्प्यूट वो खुद क्रिएट करना चाहती है, उसका दोबारा से सत्यापन हो। जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां हों, उसका दोबारा से सत्यापन है कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है। कई 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले जिनको वक्फ के गैजेट में शामिल कर दिया गया है, जिन प्रॉपर्टीज को वो मुसलमानों ने वक्फ कर दिया था, उनको दोबारा से साबित करना पड़ेगा। अगर इन संशोधन को मान लिया जाए तो उन्हें दोबारा साबित करना होगा कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले यहीं पर दिल्ली में केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था। अभी तक होता क्या था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अगर कोई दावा करता है तो उसे साबित करना पड़ता था कि ये उसकी प्रॉपर्टी, वो साबित करे कानूनी प्रक्रिया में। मगर जब केंद्र सरकार ने उन संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया तो केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को कहा कि आप साबित करिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी, और यही यहाँ भी करना चाहती है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो ईओ के पास जमीनी सतह पर शक्तियां हैं उनको खत्म करना चाहती है, ताकि कहीं भी विवाद हो और उस विवाद का फायदा उठाकर किसी भी वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित किया जा सके। आप अगर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली वाले पूरे रीजन में जाएंगे, वेस्ट यूपी के रीजन में जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो है तो वक्फ की प्रॉपर्टी, पर तीसरी पार्टी ने आके उन पे दावा किया हुआ है कि हमारी संपत्ति है। और इस पूरे मैटर में अगर कहीं धार्मिक एंगल हो, तब आप समझ लीजिए कि ये मामला कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। इस मामले में जो सबसे खुलकर आवाज आई है, वो आवाज है असदुद्दीन ओवैसी की। वही ओवैसी साहब जिन पर बी टीम, सी टीम, डी टीम और पता नहीं कितनी टीम होने का दावा किया जाता है, जो मुसलमानों के वोट लेकर विपक्षी पार्टियां सत्ता और विपक्ष के मजे ले रही हैं। वो इस मुद्दे पर भी खामोश, उनका कोई बयान नहीं। अगर आप गलती से पूछ लेंगे कि आपका क्या इस मुद्दे पर रवैया है, क्या आपके क्या राय है, तो वो कहेंगे अभी हमें मालूम नहीं, अभी हम पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे। जिन मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर एकमुश्त होकर इन विपक्षी पार्टियों को अपना वोट दिया था, वो मुसलमानों के सबसे बड़े एसेट वक्फ प्रॉपर्टी को जब मोदी सरकार अपने मंसूबों के जरिए से कब्जा करना चाहती है, तब ये सभी विपक्षी पार्टियां खामोश रहेंगी। मगर वही बोलेगा जिसे आप बी टीम बोलते हैं, वही बोलेगा जिसे आप एजेंट कहते हो। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पीएम मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। भाजपा हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और अब वो इस बोर्ड को खत्म करना चाहती है। देखिए कितनी स्पष्ट और साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का या भाजपा जो भी उनका स्ट्रक्चर है, भाजपा संघ या उनके जो राइट विंग के जितने भी संगठन है, वो आज से नहीं कई सालों से यही बोलते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को नहीं होना चाहिए।
वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। ओवैसी साहब ने सीधे तौर पर कहा है कि मौजूदा भाजपा सरकार वक्फ के अधिकारों को छीनना चाहती है, वक्फ बोर्ड के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े करती रहती है। अब तो वो इस बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहती है। इस मुद्दे पर उन्होंने आगे क्या कहा था, वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने खुद इस विधेयक की जानकारी मीडिया को लीक की, जबकि ये जानकारी सरकार को पहले संसद में देनी चाहिए, क्योंकि संसद चल रही है। बीजेपी अगर वक्फ बोर्ड का सर्वे करवाएगी, उनकी प्रॉपर्टी का सत्यापन करवाएगी, तो उसका नतीजा क्या होगा, ये आप मैं सब बहुत अच्छे से जानते हैं और ये हकीकत है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को क्लेम करना या डिस्प्यूट पैदा करना, धार्मिक तौर पर संपत्तियों पर डिस्प्यूट करने की रणनीति भाजपा की बहुत पहले से रही है। वो धार्मिक तौर पे बंटवारा करके डिस्प्यूट करवा के हमेशा से सत्ता को अपने कब्जे में लेने के फिराक में रहती है। हमेशा भाजपा की राजनीति इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। भाजपा की राजनीति के कुछ अहम बिंदु होते थे, जैसे राम मंदिर, कश्मीर का मुद्दा, वक्फ बोर्ड का मुद्दा। दो मुद्दे तो हल हो चुके हैं, तीसरे मुद्दे की तरफ आप बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर लोकसभा के अंदर हार मिली है। बाकी जगह पर भी जहां उन्हें उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा करेंगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ऊपर उठा के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को या बहुत अपने राजनीतिक फायदे को हासिल कर सकते हैं, मगर लोगों ने उनकी उस राजनीति को नकार दिया। अब इस राजनीति में दोबारा से आग लगाने के लिए उनको घी की जरूरत है, और इस घी का काम वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे को भुना कर करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप भी सोचते होंगे कि आखिर वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी का सीधा सा अर्थ यह है कि मुसलमानों के यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब मुसलमान धार्मिक तौर पे या अपने समाज के उत्थान के लिए किसी प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर देता है, जिसको दोबारा से वो भी नहीं क्लेम कर सकता या कोई भी निजी तौर पे उस पर क्लेम नहीं कर सकता, उसको सार्वजनिक या कौम के लिए, मिल्लत के लिए संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, तो उसे वक्फ कहा जाता है। वक्फ बोर्ड जो उस राज्य में होता है, वो उसे अपने गैजेट में शामिल कर लेता है, जिसको कानूनी दर्जा हासिल है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो चुकी है, इसलिए इसका कानूनी दर्जा हासिल हो गया है एक प्रॉपर्टी के तौर पर, और इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। सरकारी तौर पर हो, निजी तौर पर, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी इंसान ने अपनी इच्छा के साथ उसको अपनी कौम की भलाई के लिए वक्फ किया था, दान किया था। अब इस मामले में एक और चीज जो होती है, जो भारत में है, कि विभिन्न राज्यों में जितने भी राज्य हैं, उनमें सरकारों ने इन प्रॉपर्टीज के स्मूथ संचालन के लिए, उन पर से जो रेंट आता है या जो भी इनकम आती है, मुस्लिम समुदाय पर खर्च हो, उनके उत्थान के लिए खर्च हो, इसको पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया है। हर राज्य के पास अपना वक्फ बोर्ड है। कई जगह पर दो तरह के वक्फ बोर्ड भी देखने को मिलते हैं, जैसे तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां पर एक शिया वक्फ बोर्ड होगा, एक सुन्नी वक्फ। इसके अलावा केंद्र में भी एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है जो इन चीजों को देखता है। इस पूरे मुद्दे पर अगर ध्यान से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं सरकारों का हिस्सा है, मगर हिस्सा होने के बावजूद उस पर एक फाउंडेशन है कि उससे होने वाली इनकम को मुसलमानों के ही भलाई के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उसकी इनकम से विधवाओं को पेंशन दी जाती है, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, मस्जिदों के इमाम और मौजिन को उससे सैलरी दी जाती है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर खर्च किया जाता है। तो जो जितने भी मुसलमानों की भलाई के काम है, उससे करने का काम किया जाता है। अब कितना काम किया जाता है, ये अपने आप में एक नई बहस है, और ये वक्फ बोर्ड जो चलते हैं जितने भी राज्यों में, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, ये भी एक नई बहस है कि वहां पर किस प्रकार से वो लोग अपने
जो अधिकारी बने बैठे हैं, जो उसके सदस्य बने बैठे हैं, वो किस तरीके से वक्फ बोर्ड को अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अलग बहस है। मौजूदा समय में बहस ये है कि मोदी सरकार कैसे वक्फ प्रॉपर्टीज को टारगेट करके एक बार फिर से मुसलमानों को सेंटर में ले आई है। सेंटर में लाके अपनी राजनीति को फिर से चमकाना चाह रही। वो चाह रही है कि हिंदू मुसलमान वाला दोबारा से मैटर हो। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को खत्म करके ये दावा किया जाए, देखो हम मुसलमानों से संपत्ति छीन के आपको ये संपत्ति दे देंगे। ये दावा भारत में एक बड़ी आबादी है जिसे खुश करने के लिए काफी है। वो इसी बात से खुश हो जाते हैं कि देखो मुसलमानों से संपत्ति छीने जाएगी, अब हमें महल मिल जाएगा। ये बात तल्ख है मगर हकीकत यही है कि एक बड़ी आबादी इस बात से बहुत खुश होती है। उनको ये नहीं मालूम कि जो राजनीति करने वाले बैठे हुए हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो इतने धूर्त हैं कि वो इन सब चीजों से जब उन्हें राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें अपने हिस्से डकार जाएंगे। आपके हिस्से क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो मुद्दों को आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मोदी सरकार की जितनी भी मंशा है इस प्रकार की हिंदू मुसलमान वक्फ बोर्ड या मस्जिद मंदिर आला जितना भी मैटर है, ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए किया जाता है। भाजपा की पूरी राजनीति मुसलमानों के अस्तित्व को नकार देने पर टिकी हुई है। मुसलमानों के अस्तित्व को खत्म कर देने की भावना को कुछ समुदाय के अंदर उत्पन्न कर देना, यही भाजपा की राजनीति है। वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे जो ड्रामेबाजी अभी चल रही है, ये भी उसी का हिस्सा है। आखिर कैसे वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड को कैसे उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करके तथाकथित तौर पे जैसे ये बोलते हैं कि हिंदुओं को दे दिया जाएगा, ये सब भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। अब देखिएगा, जब इन चीजों को अमेंडमेंट की जिन जिन अमेंडमेंट की बात हो रही है, संसद के पटल पर आएगा, तो अलग तरह का एक हंगामा हो। और मुसलमानों को इस मुद्दे पर यह भी चेक करने की जरूरत है कि जब इस पर संसद में अगर ये अमेंडमेंट बिल आता है इस सत्र के अंदर, तो सामने की जो पार्टियां हैं जिनको आपने 90% 100% वोट दिया है, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, वो इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, उनकी तरफ से उनके नेता खुलकर कितना बोलते हैं। दुनिया जहान के मुद्दों पर बात होगी, दुनिया जहान की चीजों को सामने लाया जाएगा, मगर मुसलमानों के मुद्दों पर जब कोई बिल पास होगा, तो बिल कैसे उस बिल पर कैसे ये लोग रिएक्ट करते हैं, ये चीज देखने वाली है कि आखिर आपको मुसलमानों का केवल वोट चाहिए, मुसलमानों के मुद्दों पर, मुसलमानों के संसाधनों पर जब भाजपा की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से वार किया जाएगा, तब आपकी खामोशी इस बात को जगजाहिर करती है कि आप मुसलमानों के हितैषी नहीं, हितैषी होने का ढोंग करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन के मामले में जो अभी खबर आज उड़ी है, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार की क्या मंशा है, विपक्षी पार्टियों का इस मुद्दे पर क्या रवैया रहेगा, और आखिर क्यों मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है? इस मुद्दे पर आपके क्या विचार है? हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।